सेवेंथ में एज्यूम द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। मतलब एक जैसे हार्ट अटैक आने का जो परसेंटेज है ना किसी भी पर्सन को, पेशेंट को, वो 40% है। मतलब 100% नहीं है, ये नहीं बोला कि अगर कोई पेशेंट है तो 100% हार्ट अटैक का चांस है, सिर्फ 40% ही चांस है। सिर्फ मतलब 40% ही बहुत होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस बाई 25%। यानी कि ये बोला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट हैं बहुत सारे, तो पहली बात तो ये बोली कि उनमें से 40% लोगों को हार्ट अटैक के चांस है। अब हार्ट अटैक के चांस है तो हमें पता है कि चांसेस को रिड्यूस करने का कुछ ना कुछ होता है, तो बोला योगा करके, योगा और मेडिटेशन करके उसको रिड्यूस करा जा सकता है कितना, 30%, और अगर ड्रग वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज कर लिया जाए तो 25%। इसका मतलब दो चीजें हैं, यानी दो चीजें क्या है, एक योगा और मेडिटेशन है। मतलब क्या है, इवन हमने ले लिया योगा और मेडिटेशन, मतलब ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन से अगर कोई बंदा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, और E2 ले लिया जब वो कोई ड्रग यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ, दो केस हैं, एक पेशेंट है उसके बाद दो केस हैं, एक योगा मेडिटेशन कर ले या ड्रग यूज कर ले, तो दोनों बराबर बराबर है ना, तो PE1 हो जाएगा 1/2 और PE2 भी हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं आगे क्या है, तो इतना परसेंट तो रिड्यूस कर रहा है। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शन, सही बात है, वो हाफ हाफ ले लिया मैंने, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन, यानी इन दो ऑप्शन में कोई जब यूज कर लेता है, पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। अच्छा, पेशेंट तब भी हार्ट अटैक सफर करता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। यानी ये E1 से रिलेटेड पूछ रहा है, लेकिन जो आपको पता है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए ना, कोई कॉमन चीज होनी चाहिए। तो कॉमन चीज क्या है यहाँ पे, वो यहां लिखी है कि जब वो दो में से कोई एक चीज चूज करता है तो पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, यानी फिर भी वो हार्ट अटैक सफर करे। यानी जो हमारा ए होता है, ए जो हम बोलते हैं कि कॉमन चीज है, तो वो क्या है, सफर अ हार्ट अटैक। मतलब तब भी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हार्ट अटैक रिड्यूस का बताओ, बोल रहा तब भी हार्ट अटैक के चांसेस क्या है, वो वाली प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि अगर हमें PA/E1 बताना है, A/E1 मतलब ध्यान समझो, A/E1 का मतलब है कि आपने योगा यूज करा तब भी हार्ट अटैक के कितने चांसेस हैं ये बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर से वीडियो को पॉज करो, समझने की कोशिश करो। ए क्या है, ए है कि वही पर्सन है, 40% लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक के चांस है, उसमें से अगर योगा मेडिटेशन यूज करता है या फिर ड्रग यूज करता है तब भी हार्ट अटैक सफर होने की चांसेस क्या हैं, ठीक है। तो ये ए चीज है, वो कॉमन है, तो आपने पढ़ लिया हो। तो ए यहां पे हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं, तो पहली चीज तो ये कि हार्ट अटैक के जो चांसेस थे वो 40% थे किसी भी परसेंट के लिए, पेशेंट के लिए, तो 40/100 तो रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब आपने E1 यानी कि योगा और मेडिटेशन यूज करा तो आपने 30% हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस कर दिया, तो बचा कितना होगा, तब भी 70% बचा होगा, तो आपको 70/100 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया PA/E1। अच्छा, थोड़ा डाउट आया होगा, मैं बता रहा हूं क्यों डाउट आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 70/100 क्यों है। अगर आपने हार्ट अटैक के चांसेस को 30% रिड्यूस करा है, ठीक है, लेकिन हमें रिड्यूस करने का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है तब भी एक पेशेंट हार्ट अटैक सफर करता है तो उसके चांसेस बताओ, तो भैया वो तो 70/100 होगा ना, क्योंकि 30% रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा 70/100 तो ये सारे पेशेंट के लिए हो गया ना, कि अगर मुझसे कोई रिपोर्ट मांगे डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर हूं, मैं कहूं अच्छा ठीक है पेशेंट जो सफर कर रहा है वो 70/100 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हॉस्पिटल में जितने लोग हैं उनके लिए, जबकि शुरुआत में एक बात बताई थी कि हार्ट अटैक के चांसेस सिर्फ 40% लोगों के हैं, तो हम उसी डेटा में तो बात करेंगे। भैया जिनको हार्ट अटैक है ही नहीं उनको क्या मतलब इससे, जिनको भाई हमसे डॉक्टर वाले, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में कुछ लोगों को हार्ट अटैक के चांस है, कुछ को नहीं है,
तो जिनको चांसेस हैं हम उनकी बात करेंगे ना, तो 40% लोग, इसलिए 40/100 हमें पहले लेना है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ऐसी हम निकालेंगे PA/E2, तो पहले 40/100 तो इसमें भी ले लेंगे। और जब आपने ड्रग्स यूज करा है, क्या यूज किया, ड्रग्स अगर यूज करा है तो बोला था 25% रिड्यूस हो रहा है, तो बचा कितना होगा, तब भी 75% बचा होगा, यानी 75/100। बस हो गए सारे केस। अब निकालना क्या है कि पेशेंट ने मेडिटेशन योगा फॉलो किया हो, यानी कि E1 वाला केस, यानी PE1/A निकालना है, तो क्या हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन टोटल, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे PE1 कितना है 1/2, PA/E1 ये आपका है 40 100 इंटू 70/100 अपॉन टोटल में क्या आएगा 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 प्लस 1/2 इंटू 40/100 इंटू कितना है 75/100। तो देखो नीचे भी 1/2 40/100 कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर तो है 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100, लेकिन डिवाइड में भी 1/2 इंटू 40/100 कॉमन मिल रहा है, तो बचा क्या 70/100 प्लस 75/100। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो ऊपर है 70/100, अगर नीचे एलसीएम 100 ले लिया जाए तो 70 यानी 145 आ जाएगा, ये कट गया, तो 70/145 5 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा कितना 5 2 जा 10 5 9 जा 45 14/29। यही आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो योगा मेडिटेशन वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये याद रखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना था, नोट कर लो। ठीक है।